हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। मैं एक बार और शफलिंग करूंगी और उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड फ्लिप हुआ है 3 ऑफ कप्स का, तो रीडिंग में पहला कार्ड आ चुका है, वो है 3 ऑफ कप्स, जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड है। मिल के सेलिब्रेट करने का एक द लवर्स का कार्ड भी गिरा है। तो हो सकता है कि किसी की शादी होने वाली हो। ओके, कोई एसोसिएशन स्टेब्लिश होने वाला हो और उसी से रिलेटेड ये सेलिब्रेशन हो। सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं, किसी मैरिज सेरेमनी में आप पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स की अभी अभी शादी हुई हो या शादी होने वाली हो। ओके, या फिर आप मीन्स किसी कंपेनियनशिप में आपने एंटर किया हो और जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश मन ही मन हो रहे हों। तो एकदम सेलिब्रेशन के मोड पे आप मुझे लग रहे हैं। और या फिर आप हो सकता है कि आप अपने कंपेनियन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कंपेनियनशिप बनने की सेलिब्रेशन हो रही है, इस तरह से। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ वंस, ओके, पेज ऑफ कप्स, किसी इमोशनल जर्नी की शुरुआत हो सकता है। ओके, किसी इमोशनल जर्नी की शुरुआत से मेरा मतलब है कि जो खुशी लोगों से आती है, राइट, इमोशंस से आती है, और इमोशनल कनेक्ट हमारा जो बनता है, उस इमोशनल कनेक्ट से जो खुशी आती है, तो वो खुशी बिगिन हो सकती है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दो लोग आपस में मिल रहे हैं, जिनकी वजह से एक नई शुरुआत हो रही है, इमोशनल जर्नी की एक नई शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिसनर्स जो हैं उनको एक बहुत अच्छी वाइफ या बहुत अच्छा हस्बैंड उनको मिलने वाला है, या मिल रहा है, या ऑलरेडी मिल चुका है अभी हाल फिलहाल में। ओके, या फिर आप किसी और तरीके का एसोसिएशन देख लीजिए, इफ़ इट्स नॉट अबाउट मैरिज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई मैरिज की एज में हो। तो किसी और तरीके का इमोशनल कनेक्ट हो सकता है जिससे कि खुशी हो सकती है, आपको खुशी मिल सकती है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, आई डोंट वांट टू टेक इट। एक और कार्ड इसके साथ है, मैं इसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये अपने आप फ्लिप गिर गए थे। ओके, 3-4 कार्ड्स, तो मैंने 2 कार्ड्स देखे एंड रेस्ट आई डिडंट सी, और बिना देखे ही मैंने उन्हें वापस डेक में रख लिया है। ठीक है, आना होगा तो आ जाएंगे वो कार्ड्स दोबारा। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। द टावर, ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, वो गिरा था और उसके साथ 2-3 कार्ड्स और गिरे थे, बट मैंने उसको वापस डेक में रख लिया। आई डिडंट टेक इट, और अब मैंने निकाला है तो द टावर का कार्ड आ गया। देखिए, अब क्योंकि द टावर का कार्ड है तो ये बात तो बिल्कुल है कि ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपने कठिन समय बिताया है जहाँ पर आपको इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा, एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर आपकी टूटी, और बिल्कुल एक ऐसा गिरना जिस गिरने के लिए आप एक तरह से हमेशा सशंकित थे। होता है ना, मन में एक घबराहट होती रहती है,
ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वैसा कुछ हो जाना, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स के लाइफ में रही हो, जहाँ पर एक घबराहट का टाइम उन्होंने बिताया और फाइनली वही हो गया जिससे वो डर रहे थे, या जो वो जानते थे अंदर ही अंदर, जो उनका सेंस कह रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने सिचुएशन बिताया है। बट ये मुझे ज़्यादातर हो सकता है कि किसी की प्रेजेंट की भी एनर्जी हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादातर आपके मतलब मेरे लिसनर्स के पास्ट की, रिसेंट पास्ट की एनर्जी लग रही है। और अभी की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, जहाँ पर एक नया इमोशनल एक नए इमोशनल जर्नी की शुरुआत, जो मैंने कहा, ठीक है, एक नए इमोशनल जर्नी की शुरुआत अभी इस वक्त मुझे लग रहा है। और कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको हर्ट करके और मिल के कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये 3 लोग भी हो सकते हैं, 3 से 5 लोग भी हो सकते हैं, ये आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। या ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है जिसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने एसोसिएट्स के साथ मिल के आपको परेशान किया हो। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। और हो सकता है कि टावर मोमेंट भी ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में लेकर आए हों। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने परमात्मा को कहा कि भाई आप हैंडल करो, मुझसे तो हो नहीं सकता ये, राइट। जब आप रेस्टलेस एकदम, आपको हमेशा एक 3 तलवार अपने सर पे टंगी हुई दिखती होगी, मतलब हमेशा इस सिचुएशन में रहना, हमेशा एक डर के सिचुएशन में रहना, हमेशा इस तरह का अनसर्टेनिटी बना रहना, इस तरह का जो रेस्टलेसनेस आपने बिताया होगा, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपने परमात्मा से प्रेयर की है और आपको एंजेलिक ब्लेसिंग परमात्मा दे रहे हैं। और ये एक इमोशनल हीलिंग के रूप में हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो, कोई एक नया ऐसा पर्सन या कुछ लोग ऐसे एंटर करें जिनके एंटर करने के बाद या जिनके होने की वजह से आपको बहुत राहत मिलती हो, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, ब्लेस्ड फील करते हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत भी कर सकते हैं। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ वंस। देखिए क्वीन ऑफ वंस के नीचे एस ऑफ वंस और 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। पेज ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स। देखिए मैंने कहा ना कि किसी इमोशनल जर्नी की शुरुआत, किसी इमोशनल कनेक्ट की शुरुआत, और ये जो शुरुआत है ना, ये कहीं से कनेक्शन तोड़ने के बाद हुई है, क्योंकि इसके नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे यही दिखा रहा है, यही बता रहा है कि आपने कहीं से इमोशनल कनेक्ट को तोड़ा, उसके बाद ही ये नया ये इमोशनल कनेक्ट डेवलप हुआ या एक इमोशनल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। अब हो सकता है कि ये कनेक्ट परमात्मा के साथ हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इमोशनल कनेक्ट जो है उसको लव एंगल से ही देखा जाए। इमोशनल कनेक्ट तो ये किसी और तरह का कनेक्ट भी हो सकता है, जहाँ पर आपके इमोशंस का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये कोई और लोग भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये कनेक्ट किसी इमोशनल कनेक्ट को तोड़ने के बाद बना है, ओके। इसीलिए मैंने कहा था किसी इमोशनल जर्नी की, नए इमोशनल कनेक्ट की शुरुआत। और द टावर का कार्ड है और डिटैचमेंट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट को फेस करने के बाद आपने कुछ लोगों से अपना रिश्ता तोड़ा है या कुछ लोगों को आपने छोड़ा है, ओके। कुछ लोगों से आपने मुंह मोड़ा है, ओके। तो काफ़ी पोएटिक हो गया ये। तो
ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ लोगों से मुंह मोड़ा है। उसके बाद एक नई जर्नी, एक नई इमोशनल जर्नी की शुरुआत हुई है। और आपने कैसे लोगों से मुंह मोड़ा है? ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोगों से जो पीठ में तलवार भोंकते हैं और दूसरों के रिसोर्सेज छीन लेते हैं, दूसरों को निहत्था करने में खुश होते हैं, हेल्पलेस बना देते हैं और उन दूसरों के हेल्पलेसनेस में वो खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो गंदे लोग ही कहूँगी मैं, जो दूसरों को दुखी करके सुखी होने का सोचते हैं, तो वो गंदे लोग ही हैं। ओके, तो उस ऐसे लोगों के बाद एक नई जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट होना। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड भी आया है द लवर्स के बाद। तो बिल्कुल एक बार होता है ना कि भाई डंडा लेके बैठ गए कि अब आओ आगे, अब देखता हूँ तो इस तरह से इस तरह की मजबूती, अब आओ अब देखता हूँ, और फिर पीठ करके उन डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस की तरफ, डिसअपॉइंटिंग लोगों की तरफ, जिनका बिहेवियर बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, उनकी तरफ पीठ करके बस अपना सिंहासन जमा लिया कि अब हम अपने ही चाल में चलेंगे, अपने ही रंग में रंगे रहेंगे और अपने ही चाल में चलेंगे। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अनुभव, काफ़ी अनुभव के बाद जो स्ट्रेंथ आती है, ये उसी को दिखाता है। एक और कार्ड गिरा है द चैरियट, नंबर 7 का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है। ओके, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि काफ़ी अनुभवी आप हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, और इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने अनुभवी हो गए हैं कि भैया आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, दूसरों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको भी रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, मैंने कहा ना कि एक होता है ना कि भाई सिंहासन पे बैठ गया, आ जाओ अब देख लूँगा। तो एक कार्ड में डंडा हाथ में है, एक हाथ में तलवार है, तो मतलब अब आप डरने नहीं वाले किसी से, और एकदम पावरफुल आप हो चुके हैं। अपना कंट्रोल आपने पूरा अपने हाथ में ले लिया है, अब दूसरों से घबराना आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। चैरियट का कार्ड भी रीडिंग के अंदर आया है, जो कि मुझे आपकी स्ट्रेंथ को, फिर से आपकी स्ट्रेंथ को ही दिखाता है कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप आगे बढ़ते चलें। ओके, अपोजिट सिचुएशंस में भी आगे बढ़ते चलें, रुकना नहीं है, रुकते नहीं हैं आप। 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, द वर्ल्ड, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से, जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के आप परमात्मा से प्रेयर्स कर रहे थे, वो प्रॉब्लम जो है वो एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ, या तो एंड हो भी चुका होगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि एंड ही दिखाता है। एनी पेनफुल सिचुएशन, कोई भी पेनफुल साइकिल का एंड दिखाता है। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं, और वैसे भी एंजेलिक ब्लेसिंग का कार्ड सबसे ऊपर है इस लाइन में। तो आपकी प्रेयर्स को परमात्मा ने सुना है और आपको ब्लेसिंग्स भी परमात्मा ने दी है। आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा बिल्कुल कर रहे हैं, या उन्होंने किया भी है। आपको जब एकदम इमोशनली कहीं से डिटैच कर दिया, या आप स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये हीलिंग ही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी अपने आप गिरा है एस ऑफ वंड्स के नीचे, और उससे सबसे ऊपर क्वीन ऑफ वंड्स। तो मैं ये देखती हूँ कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकल के आप क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में चले गए हैं, और ये इस वजह से हो पाया है क्योंकि एस ऑफ वंड्स, क्योंकि परमात्मा आपको ताकत दे रहे हैं। ठीक है, एक जजमेंट का कार्ड और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड गिरा है, मैं ले लेती हूँ रीडिंग में। तो जजमेंट देखिए, टावर के नीचे ही इसकी प्लेसमेंट हुई है, टावर के नीचे जजमेंट। तो बिल्कुल आपने जो भी सिचुएशंस को फेस किया, जो भी दुख आपने उठाए हैं, उससे रिलेटेड जजमेंट, परमात्मा का जजमेंट जो है वो आ चुका है। और आपने पुकारा, परमात्मा ने जो जजमेंट का, निर्णय का जो ट्रम्पेट है वो बजाना शुरू किया है। और ये ट्रम्पेट, इस ट्रम्पेट की आवाज़ जो है वो जितने भी
रॉन्ग डूअर्स हैं वो इस आवाज़ को इस साउंड को वो झेल नहीं पाएंगे, उनके कानों को चुभेगी ये आवाज़, ये जजमेंट का ट्रम्पेट जो बजा रहे हैं परमात्मा, ये साउंड वही सुन पाएगा या उन्हीं के कानों को प्रिय लगेंगी जो परमात्मा को पुकार रहे थे, जो सही होने के बाद भी सह रहे थे। ठीक है, तो देर सवेर परमात्मा का न्याय होता ही है, और जो लोग सही रास्ते पे नहीं चलते उनको दंड भोगना ही पड़ता है। अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कुकर्मों से तो बिल्कुल नहीं बच सकता। ठीक है तो अपने कर्म ही सबसे बड़ा सबसे बड़ी पुलिस हमारे खुद के कर्म हैं। सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी कि जो मीन्स हमारे कर्म ही हमको पकड़ के पनिशमेंट या फिर अवार्ड्स देते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेंथ, वेरी गुड। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ, देखिए रीडिंग के अंदर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, चैरियट का कार्ड भी है, तो मतलब माँ शक्ति का कार्ड भी है और शिव का कार्ड भी है। तो बिल्कुल परमात्मा से हाईली प्रोटेक्टेड हैं आप, परमात्मा के द्वारा आप एकदम हाईली प्रोटेक्टेड हैं, और परमात्मा आप सतत आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। और दूसरी बात, अगर मैं चैरियट की बात करूं और एज अ कार्ड, तो जहां पर ये स्ट्रगल को दिखाता है आप में, एक तो जो आप संघर्ष के बावजूद टिके रहना, ओके, कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद चलते रहना, ये जो पावर, ये जो ताकत आप में आई है, ये परमात्मा की ही देन है। उनकी वजह से ही आप कांटों पे भी चल पाए हैं, रास्ता आपने तय कर लिया है, रास्ता तय कर पाए हैं, क्योंकि आपके पाँव में जो मीन्स परमात्मा की प्रोटेक्शन के जूते आपने पहने हुए हैं, इसीलिए आप कांटों पे भी चल पाए। अगर ये प्रोटेक्शन के जूते नहीं होते तो आप कहीं पर भी आप कहीं नहीं पहुंच सकते थे, और रास्ता तो आप तय कर ही नहीं सकते थे, राइट। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो यही दिखा रहा है, एक तो ये आपके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि अब आप मजबूत हो गए हैं काफ़ी, और अगेन इसमें इन्फिनिटी का साइन है, तो परमात्मा की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो एक तरफ ये जहाँ स्ट्रेंथ को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ये माँ भगवती का कार्ड है। तो मैं इसको दोनों तरीके से देखती हूँ कि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं। ठीक है, एकदम हाईली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अब एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का, जिनके साथ भी ये रेजोनेट करे, उनका कोई एक पर्टिकुलर काम या उनका कोई जो मन में वो सोच रहे होंगे कि मेरा ये काम कब हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। और पॉजिटिव सकारात्मक कार्य की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें किसी का अहित नहीं है, अपना हित है बट दूसरों का कोई अहित नहीं है। इस तरह का सकारात्मक गोल, पॉजिटिव गोल किसी का कब तक पूरा होगा, या कोई भी पर्टिकुलर काम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, या आपका कोई भी गोल हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल गोल हो सकता है, सोशल गोल हो सकता है, राइट। तो कोई भी गोल, कोई भी काम हो सकता है, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी पर्टिकुलर पोस्ट को पाने की तैयारी कर रहा हो, जो भी कुछ, तो जिससे भी ये रेजोनेट करे, जिसके लिए भी ये मैसेज हो। एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, विद इन 7 months। तो मेरे कुछ लिसनर्स का कोई काम विद इन 7 months बनने वाला है। तो डिवाइन टाइम गाइडेंस में 7 months का टाइम आया है, तो किसी का कोई काम विद इन 7 months, 7 महीने के अंदर बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और आज होली है, सो हैप्पी होली टू ऑल माय लिसनर्स। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।